जैन रत्न धीरे 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 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके द्वारा हम ऐसी जैन प्रतिभाओं को आपके सामने में लाते हैं जो छिपी हुई है। और आज मैं विशेष रूप से बहुत खुश हूं, गर्वित हूं, गौरवान्वित हूं, क्योंकि आज भोपाल से पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा जैन रत्न में शामिल हो रहा है जो बचपन से ही दृष्टिहीन थे, पर अपनी इस कमजोरी को उन्होंने अपनी खूबी बनाई और संगीत के क्षेत्र में जहां इतिहास रच दिया, वहीं दृष्टिहीन होने के बावजूद भी इन दोनों ने अपनी जिंदगी को बना ली है वह जिंदगी। और पति पत्नी के इस जोड़े का नाम है डॉक्टर दिव्यता जैन गर्ग और डॉक्टर अमित गर्ग। आप दोनों का जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेंद्र। नमस्कार। जय जिनेंद्र। आप जो देख नहीं पाती हैं, ये कब से आपको ये समस्या है? सर 7 साल की एज में ये डिटेक्ट हुआ कि मुझे रेटिना पिगमेंटोसा है, क्योंकि तब तक मेरा विजन बहुत अच्छा था। जब मैं 10 इयर्स की, उसके बाद मेरा सारा विजन जा चुका था। जब मैं 9 साल का था तब पता चला था, फिर उसी वक्त से इलाज चला, पर आगे जाके धीरे धीरे करके 10-15 साल में पूरी तरीके से रोशनी आंखों की चली गई मेरी। तो आप लोग 100% नहीं देख पाते हैं? हाँ सर, अभी हमारी स्थिति ये है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ एक चमक दिखती है कि कुछ रोशनी कहीं से कुछ आने की संभावना है, दिख रही है। तो आप लोगों ने जो पीएचडी की है ये संगीत के क्षेत्र में की है? जी सर। जी। आप दोनों ही नहीं देख पाते हैं, तो रोज जीवन की दिनचर्या कैसे कर लेते हैं आप लोग? क्या होता है कि एक चीज कम होने से दूसरी इंद्रियां थोड़ी सशक्त हो जाती है। आंखों का काम कानों से, हाथ से छू कर, दिमाग से सोच समझ कर करते हैं, नाक से सूंघ कर करते हैं। कई सारी चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती है, अल्टरनेट्स ज़रूर होते हैं हम लोगों के पास, करने का तरीका चेंज हो जाता है, पर काम हम वो सारे कर सकते हैं जो आप लोग करते हैं या बाकी लोग करते हैं, बस तरीका चेंज होता है। मैं तो देखा, आप मेरे से कई बार फोन पे बात की हैं, आपने कई बार मुझे व्हाट्सएप किया है, कई बार मुझे फोटो शेयर किया है, तो फिर ये कैसे हो जाता है? सर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है, रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम लोग जो भी कुछ टाइप करते हैं उसे वो रीड करता है, और रीड करने की वजह से हम पूरा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, और किसी को भी हमें फॉरवर्ड करना है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारे खुल जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग ली हम लोगों ने बेसिक, तो जिसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग के मन में कभी दुख पीड़ा आई कि भगवान ने क्या ऐसी जिंदगी हमें दी है? नहीं सर, विजुअली चैलेंज होने को लेकर तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कंसंट्रेशन और जो मैंने लाइफ में अपने थोड़ा बहुत भी जो अचीव किया है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे विजुअली चैलेंज होने का, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाई हूँ। जैसे दुनिया में लोग किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसने कैसा दुनियादारी में लोग लगे रहते हैं, आंखों को पूरा दुनियादारी में लगाते हैं, हमने उन आंखों को अपनी तरक्की में लगाया है। हाँ, दुख और बुरा इस बात का ज़रूर लगता है कि हमारे आसपास के लोग, चाहे वो हमारा फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, वहाँ एक्सेप्टेंस आज भी काबिलियत को नहीं मिल पाता। जो दिव्यांग है उनकी काबिलियत को आज भी वैसा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता है। तो हर कदम पे और हर पड़ाव पे हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। आप लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, आप क्या करती हैं? सर मैं वोकलिस्ट हूँ और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पिछले 14 साल से म्यूजिक टीचर के पोस्ट पे हूँ, और प्रोफेशनली सिंगिंग के शोज मेरे चलते हैं। यूट्यूब चैनल है जिस पे भी मैं समय समय पर हर थीम से रिलेटेड सर बच्चों के लिए सॉन्ग्स खुद रिकॉर्ड करके घर में ही वीडियो शूट वगैरह करके हम लोग बच्चों के लिए अपलोड करते, सिर्फ इसलिए कि आज भी बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो संगीत सीखने के लिए फीस नहीं दे सकते, और बहुत अच्छा कलेक्शन उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैं उनके लिए कुछ करूँ, और इसका सारा खर्चा एक वीडियो को बनने के लिए हमें 15 से 20 हज़ार का खर्चा लगता है, रिकॉर्डिंग का और वीडियो शूट का, वो सब मैं उठाती हूँ। आपने कितने गाने अभी तक कंपोज किए या गाए या स्टेज
शो किया? सर मेरे हजारों स्टेज शो हो चुके हैं, 2000 से ज़्यादा स्टेज शोज हो चुके हैं, 15 प्राइवेट एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं, और एक मैथोलॉजिकल मूवी अहिंसा के पुजारी हमारे जैन धर्म पर आधारित थी, उसमें भी मैंने प्लेबैक किया है, कुछ सीरियल्स के लिए प्लेबैक किया हुआ है। प्रोफेशनल मेरा सितार का ही है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मेरे सितार के प्रोग्राम चलते हैं। इसके साथ ही जब मेरी धीरे धीरे लाइफ पूरी सेटल हो चुकी थी जॉब में आने के बाद, मैरिज होने के बाद, कि क्या करना चाहिए कुछ नया, ऐसे ही जब गाड़ी में आना जाना रहता था रोज, तो ड्राइवर को देख के ऐसा लगता था कि मुझे भी गाड़ी चलाना चाहिए। जो मेरा एक ड्राइवर था मैंने उससे एक दिन कहा कि यार मुझे बैठने दे ड्राइवर सीट पे। तो उसने कहा कैसे करोगे? मैंने कहा बस साइड में मुझे डायरेक्शन देना, मैं कोशिश पूरी करूंगा। जो फर्स्ट डे गाड़ी चलाई, ऐसे ही वो उस दिन भी मैंने रोड पे ही चलाई थी, ऐसा नहीं कि किसी ग्राउंड में चलाई हो। तो जो उस दिन कॉन्फिडेंस मेरा जो डेवलप हुआ, उसके बाद मैंने काफ़ी 3-4 साल रोड पर गाड़ी चलाई और मैक्सिमम मैंने 70 की स्पीड पे चलाई और फुल सिटी में। आपके परिवार में और कौन कौन है? सर हम 2 हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा 12 साल का, और बाकी ग्वालियर में हमारी पूरी फैमिली, इन लॉज और सभी रिलेटिव्स रहते हैं। तो आपका बच्चा कितने साल का है? सर 12 इयर्स का है। वो नॉर्मल है? जी हाँ, बहुत समझदार, बहुत सेंसिटिव और हमारे लिए बहुत सपोर्टिव। इतनी छोटी एज में वो जिस तरह से अपने पेरेंट्स को समझता है, वो एक प्रेरणा लेने वाली बात है बड़ों के लिए। आप दोनों की भविष्य की क्या योजना है? सर हमारा स्वरांजलि कल्चरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है, स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप, जिसके थ्रू जितने भी दिव्यांग कलाकार हैं उनको हम ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी प्रोग्राम्स के लिए प्रमोट करते हैं, जिससे कि उनका टैलेंट दुनिया के सामने आ सके और उन्हें फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट बना सके। उसी ग्रुप को मैं आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग। निश्चित रूप से आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया होगा, तो कोई विशेष पुरस्कारों के बारे में बताएं। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हाथ से मुझे बेस्ट क्रिएटिव एडल्ट का अवार्ड दिया गया, जो कि हर साल सिर्फ एक फीमेल को जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होती है और उन्हें दिया जाता है उनके अचीवमेंट के लिए। तो ये अवार्ड सर मुझे सिर्फ म्यूज़िक के लिए नहीं, बल्कि म्यूज़िक, सोशल वर्क, बाकी मैं एक्टिंग भी करती हूँ और सॉन्ग्स वगैरह लिखती हूँ और आर्टिकल्स भी मेरे पब्लिश हुए हैं, म्यूज़िक टीचिंग है, तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये अवार्ड दिया गया था। आप दोनों जैन रत्न का हिस्सा बने, जैन रत्न में शामिल हुए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियाँ ज़रूर जाते जाते मैं अपनी लिखी हुई आपसे कहना चाहूँगी, आप सभी से। गर इरादे हो बुलंद तो मंजिल भी पालेंगे हम, गर दृढ़ संकल्प हो मन में तो आसमां को झुका देंगे हम। एतबार है हमें अपनी काबिलियत पे इतना, इस छोटे से जहां में अपनी पहचान बना लेंगे हम, गर इरादे हो बुलंद तो मंजिल भी पालेंगे हम। सर आप सब पूरी टीम के लिए मैं कहूँगी कि आप जो इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, उसके पीछे की कामयाबी इसीलिए है सर आप लोगों की कि आपके इरादे बहुत बुलंद हैं। थैंक यू सो मच। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद आप सभी को थैंक्स बहुत सारा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।